हेलो टू एवरीवन। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो उसके बाद कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है रिजल्ट आने के बाद या काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले कुछ और था आंसर की के बाद कुछ अप टू द मार्क आंसर की नहीं आई है, तो जिसके कारण कुछ इफेक्ट आ सकता है कट ऑफ पे। तो हम थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो जैसा कि आफ्टर आंसर की जो चेंजेस हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है, तो पहले हम पिछले साल की एक मार्क्स की ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे क्लोज हुई थी, रैंक क्या थी, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट ईयर और क्या कारण होंगे इसको कम होने के, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ लो ही होगी, लो होगी मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू जितनी भी कारण है वो भी मैं बताऊंगा कि किस कारण से ये लो होगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी स्ट्रे राउंड के बाद। ऑल इंडिया कोटा की हम बात करेंगे, ना कि हम स्टेट की बात करेंगे। हम इस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूंगा किस स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा जाती है, किस स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा से कम कट ऑफ जाती है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि 2021 में ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड स्टे राउंड के बाद स्टे वैकेंसी के बाद क्या थी। तो जनरल में था, मार्क्स था आपका 595, ठीक है, रैंक थी 21,230, ठीक। ओबीसी में सेम मार्क्स था 595, रैंक वाज 21,188, and EWS it was 595 and rank was 21,240. In SC it was 473 and rank was 1,09,310, and in ST it was 452 and rank was 1,30,823, ठीक है। तो लास्ट ईयर लमसम आप मान के चलो 595 के आसपास क्लोज हुई थी, ठीक है, स्ट्रे राउंड तक, आखिरी राउंड तक ऑल इंडिया कोटा के। बट इस साल अब क्या कारण क्या हो सकते हैं, जैसा कि बोनस मार्क्स जो मिलने थे जो नहीं मिले, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मिला, 2 क्वेश्चन में मिलने थे बट वो नहीं मिला, लेकिन लोगों ने, बहुत से बच्चों ने अब चैलेंज किया है उसको। तो बोनस से नो ऑन मतलब कॉमन ही इफेक्ट आएगा, बोनस मिले ना मिले, बट कुछ बच्चों पर इफेक्ट आएगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। जैसा कि जो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में एनटीए ने बोला है कि जो अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को ही बोनस मार्क्स मिलेगा, सेक्शन बी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस कारण से अब जितनों लोगों ने चैलेंज किया है उसके बाद जो भी एक प्रॉपर रीज़न दिया है कि क्यों ये क्वेश्चन का आंसर गलत है या फिर इसमें क्यों कंट्रोवर्सी है, तो अगर एनटीए उसको मानता है, बहुत वैलिड रीज़न के साथ लोगों ने उसको चैलेंज किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि वो बोनस मार्क्स ऐड होके आए, जैसा कि मुझे उम्मीद है वो सबको मिलेगा। तो वो एज अ कंपनसेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बट दूसरी चीज़ ये है कि, और दूसरा कारण तो चलो बोनस मार्क्स का तो थोड़ा बहुत चलो कुछ बच्चों पे आएगा, कुछ बच्चों पे नहीं आएगा। बट दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो पेपर का लेवल था बायो में खासकर, तो बायो में जैसा कि पता है कि 90 क्वेश्चन थे, लेंदी था, तो जिसके कारण से थोड़ा सा आपका कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस कारण से लो हो सकता है। और बहुत से मेडिकल कॉलेजेस नए खुल गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो जहाँ से 15% सीट्स आएंगी ऑल इंडिया कोटा में ऐड होंगी, तो जिसके कारण से इंक्रीज ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ इंक्रीज सीट्स के कारण से भी कट ऑफ लो होगा। तो ये 2 कारण मोस्टली हो सकते हैं जिसके कारण कट ऑफ आपकी लो जाएगी, ठीक है। अब रही बात की लो जाएगी तो कुछ बच्चे परेशान होंगे कि नहीं होगा, तो ऐसा मत समझो, मतलब लो जाएगी तो आप ही के लिए अच्छा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके अगर बोनस नहीं मिला तो आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं होगा, ठीक है, 595, बट मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर आप कम मान के चलो। तो अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी जैसे 2000 इस बार की, तो मेरे हिसाब से जैसे 585 मार्क्स होगी जनरल की, ठीक है। बोनस मार्क्स नहीं मिला है तो आप ये मत सोचो कि बोनस मार्क्स नहीं मिला तो मेरे जो मैंने कैलकुलेट की थी पहले और आंसर की ऑफिशियल आने के बाद मेरे 10 से 15 नंबर कम हो गए, बोनस नहीं मिला उसके कारण, ठीक है। तो वो कोई इफेक्ट उतना नहीं डालेगा, ठीक है। तो बट फिर भी 585 मार्क्स होंगे जनरल के, ओबीसी के 585 के बीच में मान के चलो, ठीक है, जनरल के आसपास भी हो सकता है सिमिलर। और ईडब्ल्यूएस सेम जनरल की तरह 585, और एससी आपका होगा 462 मार्क्स, और एसटी लमसम आपका जाएगा 445 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, 5 से 10 नंबर आप सारी कैटेगरीज में मान के चलो कि कट ऑफ आपकी घटेगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये मतलब कारण हैं जिसके कारण कट ऑफ जाएगी। बाकी चैलेंज आंसर की इसको कर दिया गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर एनटीए उसको एक्सेप्ट करता है तो सबको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एनटीए की तरह एक बच्चे की भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें बोनस मार्क्स मिलना है, तो वो सबको मिलेगा, ठीक है। तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। रिजल्ट जैसा कि 7 तारीख को आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 7 के बाद आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हैं, केसेस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हर चीज़ क्लियर होने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो 7 से लेट भी हो सकता है, 7 को भी आ सकता है। तो 7 एज अभी टेंटेटिव डेट दी गई है, 7 तारीख, ठीक है। तो ये अपडेट देनी थी रिगार्डिंग द कट ऑफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।